खबर सनसनीखेज खबर संभल से सामने आई है। जिस प्रकार से लगातार संभल में जो एसपी हैं संभल के, वो लगातार सख्त हैं और उनके द्वारा लगातार तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए संभल में जिस प्रकार से लगातार जो संभल का प्रकरण है वो चर्चाओं में है, उसी को देखते हुए जिस प्रकार से संभल में और भी कार्रवाई धरातल पर देखने मिल रही है। वही बात की जाए तो मैं आपको बता दूं मुरादाबाद की, तो बीते दिनों एक मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली के अंतर्गत कस्बे में ईदगाह के मस्जिद के पास एक आधार कार्ड सेंटर पे पुलिस ने छापेमारी की, कुछ सामान बरामद किया, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उस व्यक्ति को छोड़ दिया था। यहां तक कि जब सीओ ने उस मामले पर संज्ञान लिया तो उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन हम आपको बता दें, देखिए जिस प्रकार से हमारा प्रकरण जो था, हमारा जो जिस प्रकार से पहले जो बताया था हमने कि आधार कार्ड सेंटर जो चल रहे थे फर्जी, उन पर कार्रवाई करने की लगातार अभियान जो थे वो लगातार जारी थे। और जैसे जैसे हमने बताया था पिछले दिनों की संभल से रिलेटिव लोग मुरादाबाद के बिलारी में आधार कार्ड संशोधन कराने आ रहे हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं मुरादाबाद के संभल जनपद से सामने आई। संभल जनपद के बैजू थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने का कार्य करते थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो चारों आरोपी हैं। एसपी जो संभल के हैं, उन्होंने खुलासा करते हुए तमाम चीजों को उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि यहाँ जो इस प्रकार से लोग तेलंगाना में रहने वाले लोगों की यहाँ से आइडिया बन रही थी, पासपोर्ट जारी हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं यही बिल्कुल प्रकरण जो था वो बिलारी का भी था। मुरादाबाद के बिलारी में जब पुलिस ने छापेमारी की तो कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो भी थी और जो अंगूठे का जो जिक्र कर रहे थाम बोलते हैं, वो पुलिस लेकर आई और लगभग हजारों की संख्या में, मैंने आपको बताया था हजारों की संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट और जो आधार कार्ड की जो पर्चियां होती हैं वो वहां से बरामद हुई। एक डिब्बे में पुलिस बिलारी लेकर आई थी, लेकिन पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की। मुरादाबाद पुलिस और संभल पुलिस में ये बड़ी एक आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें तुलना करेंगे तो आज संभल की पुलिस जो है धरातल पर काम कर रही है और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन्हें खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। तो बिलारी की बात की जाए, बिलारी में बाजिद मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस ने छोटी मोटी धाराओं में उसका चालान कर उस पर कार्रवाई की थी। लेकिन ये देखिए संभल की बात की जाए, संभल बैजू से जिस प्रकार से पुलिस ने क्या कहा, पहले तो आप एसपी साहब को सुनिए। आपका किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज्ड वेंडर होता है, उस ऑथराइज्ड वेंडर के OTP के अलावा बाकी सारी चीज़ें, वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पे जनपद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है, उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में GPS में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है UIDAI के द्वारा, को एक फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके GPS को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तीनों चीज़ें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का GPS लोकेशन और OTP जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो UPI के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद एसपी कृष्ण कुमार जो एसपी है, उन्हें सुना आपने, उन्होंने सीधे कहा है कि जिस प्रकार से इनके लोगों द्वारा ये चीजें, मतलब जो चीजें बनाई जाती थी जैसे फर्जी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड संशोधन, उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि लगभग वहां दर्जनों प्रदेशों की आइडिया संभल जनपद से जारी होती थी। ऐसा ही सेम कंडीशन बिलारी की थी। बिलारी में जो बाजिद मलिक है वो लगातार इस प्रकार की जो ID संशोधन करने के नाम संशोधन करने का कार्य करता था और कर रहा था। पिछले पुलिस ने 2 बार उस पर कार्रवाई की, अब से लगभग 1 साल पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी और अब भी इस बार की बात की जाए फिलहाल में लगभग 10 से 10 दिन पहले लगभग पुलिस ने फिर कार्रवाई की, लेकिन पुलिस ने वही नॉर्मल धाराओं में, जैसे कि अपने रिश्तेदार को दावत खिलाने थाने तक लाए और उसे वापस
कर दिया। इस प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि हमने अपनी खबर में यह दिखाया था कि संभल के काफी लोग वहां उपस्थित थे जब पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन उसके बाद भी संभल में जिस प्रकार से प्रकरण जो चल रहा है, आप देख रहे हैं जो मस्जिद का जो प्रकरण चल रहा है, शाही मस्जिद का, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। और जब वहां दंगा हुआ, 5 लोगों की हत्या की गई, उसमें ऐसे जो सीओ है अनुज, उन पर आरोप लगाए गए, उनके खिलाफ लोग कोर्ट में गए। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो लोग उस संदिग्ध थे, वो लोग आईडी संशोधन कराने बिलारी आ रहे थे और वो लोग उपस्थित, कुछ लोग उपस्थित थे। जब हम लोगों ने अपने कैमरे चलाए, पुलिस मौके पर पहुंची, तो वो लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने उस मामले को हल्के में लिया और बिलारी पुलिस ने उन पर एक नॉर्मल कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया। उसके बाद शिकायत करता है विनय कुमार। आप ये तस्वीर देखिए, इस शिकायतकर्ता की तस्वीर है। इस शिकायतकर्ता ने अपनी आईडी बनवाने के, संशोधन कराने के 2700 रुपए दिए, 3000 रुपए इससे मांगे गए, लेकिन इसने फिर शिकायत दी। क्षेत्र अधिकारी जो राजेश तिवारी हैं, उनके लिए भी शिकायत दी। उसके बाद कुछ बीजेपी संगठनों ने इसमें विरोध किया। सेंटर जो है बिलारी में चलता है, उसने जो है 300 रुपये आधार कार्ड बनाने के वास्ते जो है उससे ले लिए थे। जिसकी शिकायत जो नवनीत यादव है, जिसकी शिकायत जो है उसने आपका मनोज सिंह और नवनीत यादव ने, जो दोनों ने शिकायत जो है अपना उपजिलाधिकारी बिलारी को भी दी थी। कम से कम लगभग 1 महीना शायद मुझे लगता है हो गया होगा, जिस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये लोग जो है, इन्होंने पुनः जो है आधार कार्ड बनवाने आए, तो वहाँ जो है उनसे पुनः पैसे ले लिए, जिसकी सूचना जो है आपका एसडीएम बिलारी और जो है थाना बिलारी को भी दी, और जिस पर जो है आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। इस तरीके के जो आधार कार्ड गलत बनाने वाले व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या पाया गया यहाँ से, क्या क्या बरामद रहा है? अब से नहीं, पिछले काफ़ी समय से इसकी सूचना इससे पहले माननीय एसडीएम साहब को कोतवाली में सब जगह दे चुके हैं, मगर किसी तरह की कोई संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके बाद में एक षड्यंत्र के तहत लोगों को पता चला कि भैया ये 300, 500, 1000 रुपये लेके विदेशों के भी जो बाहर के लोग हैं, जो एक देशद्रोह वाला काम है, वो काम यहाँ पर हो रहा है। ये आईडी कहाँ की चला रहे, क्या आईडी तो पता नहीं, अब वो चेक होगी, उसके बाद में उसका सीरियल नंबर ले लिया। एक प्लास्टिक का थंब है, प्लास्टिक के थंब से ये बनाते हैं यहाँ पर। अब ये पता नहीं भाई किस नाम से, अब तो ये मीडिया में वो प्रशासन निकालेगा, छानबीन करेगा, उसके बाद में मालूम पड़ेगा क्या हुआ। ये यहाँ बैठते हैं, मौके पर पहुंचे, इनके द्वारा सीधे कहा गया कि यहाँ से कुछ चीजें फर्जी पाई गई हैं, यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी पुलिस ने नजरअंदाज किया और उस पर नॉर्मल कार्रवाई करते हुए उसे रिश्तेदारी निभाकर हल्की धाराओं में उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद अब की जाए बात संभल की। संभल का हमने जिक्र पहले किया था। संभल में ये प्रकार से जो आइडिया पकड़ी गई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं संदिग्धता घिरती हुई नजर आती है कि बिलारी में इस प्रकार की आइडिया बनाई जा रही थी और इसीलिए उस पर छापेमारी की गई। और ये लोग दिन भर में 1-2 हजार नहीं, लगभग 10 से 20 और 25,000 रुपये, 50,000 रुपये तक की ये कमाई का इनकी इनकम होती थी जो ये करते थे। लेकिन पुलिस ने जैसे ही छापा मारा, ये लोग फरार हो गए। लेकिन पुलिस इस मामले को पूरे को बिलारी वाले को घुमाती रही। लेकिन बिलारी मुरादाबाद के संभल के बैजोई थाने से एक बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। एसपी जो संभल है, उन्होंने गर्व के साथ संभल पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। जो एएसपी हैं वहां की, उनका भी शुक्रिया अदा किया। उनकी मौजूदगी में ये सब पूरी टीम बनाई गई, उनकी मौजूदगी में छापेमारी की गई। वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज आप जो देख रहे हैं, दस्तावेज जो लगातार आ रहे हैं आसपास, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, ये वो दस्तावेज हैं जो दस्तावेज वहां से बरामद हुए। जैसे फर्जी अंगूठा, वो ओटीपी के माध्यम से ये चीज सब काम अपने करते थे। वो दर्जनों फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, वो पकड़े गए। कुछ आइडिया पाई गई, कुछ पासपोर्ट जो बनाए जा रहे हैं वो हैं। ऐसी तमाम दर्जनों आइडिया पाई गई हैं। लेकिन एसपी ने सख्ती के साथ, संभल एसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। पहले 1 साल पहले जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो थाने से उसे जमानत दे दी जाती है, दोबारा वो कार्य शुरू किया जाता है और दोबारा उसी सेंटर पर बैठकर बाकायदा आधार कार्ड नए बनाने का कार्य किया जाता है। जब बिलारी पुलिस ने जब साक्ष्य मांगे गए, तो जो शिकायत करता था उससे ऐसे साक्ष्य मांगे गए थे जैसे उसे कितनी बड़ी सजा होगी। लेकिन पुलिस ने साक्ष्य लेने के बाद, एक एक चीज को लेने के बाद उसे साक्ष्य लेने के बाद कोई उचित बड़ी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल कार्रवाई करते हुए कहा है कि हाँ, हम कार्रवाई करेंगे,
आश्वासन देने के बाद 15 दिन बीतने के बाद आधार कार्ड सेंटर वाले पर कोई धारा बढ़ाने, घटाने या फिर चार्जशीट लगाने ना लगाने की कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता जो है उसके लिए भी पुलिस ने फोन किया, लेकिन पुलिस ने उसे बुलाया और उसके कोई बयान नहीं लिए गए। फिलहाल अब देखना यह होगा क्या संभल की तरह बिलारी जो आधार कार्ड सेंटर वाले जो पकड़े गए थे उन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर मामला पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिलारी में ऐसी गोलमोल किया जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा, संभल की ये रिपोर्ट थी, और इसे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि संभल की तरह पुलिस अगर कार्रवाई, मुरादाबाद की बिलारी पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत दोबारा इस प्रकार की नहीं बनती और दोबारा इस प्रकार से कहीं फर्जी आधार कार्ड और आईडी बनाने का कार्य नहीं किया जाता। मजे की बात यह है कि जिस प्रकार से हम आपको बता दें, उस पर जिस आईडी चला रहा था वो राजस्थान की आईडी थी। उस आईडी वाले के खिलाफ भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और ना ही कोई गिरफ्तारी, ना ही कोई उससे पूछताछ की गई है। फिलहाल बिलारी पुलिस ने इस मामले को पूरी तरीके से तोल कर रखा है और आगे की कार्रवाई में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब देखना यह होगा संभल की तरह का बिलारी पुलिस या मुरादाबाद पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती है या फिर इस मामले को यही रफे दफे कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी ही खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करिए। ऐसी खबरें आए दिन